दोस्तों स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों एक नई इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट सामने आई है। अमेरिका ने अपने पहले 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को टेस्ट कर लिया है। ऐसी न्यूज़ आई है कि उन्होंने इस एयरक्राफ्ट के पहले प्रोटोटाइप को सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है। ये न्यूज़ इतनी ज़्यादा खास इसलिए हो जाती है क्योंकि अभी दुनिया के बहुत सारे देश अपने 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के ऊपर ही काम कर रहे हैं और बहुत गिने चुने देश ही ऐसे हैं जो कि अभी 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका ने सबसे आगे निकलते हुए अपने 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को पहले ही टेस्ट कर लिया है। अमेरिका की एयरफोर्स ने ऐसी जानकारी दी है कि उन्होंने अपने नेक्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को सीक्रेटली डिज़ाइन किया है और बिल्ट किया है और उसे सक्सेसफुल टेस्ट भी कर लिया है। उनका कहना है कि इस एयरक्राफ्ट का एक प्रोटोटाइप अभी तक टेस्ट कर लिया गया है। ऐसी जानकारी नहीं दी गई है कि इस एयरक्राफ्ट के कितने प्रोटोटाइप अभी तक बनाए गए हैं। ये खबर डिफेंस कम्युनिटी के लिए एक शॉक की तरह आई है क्योंकि इससे पहले जो अमेरिका ने नेक्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट टेस्ट किया था वो 20 साल पहले था जब F-22 रैप्टर एयरक्राफ्ट को टेस्ट किया गया था। उसके बाद अमेरिका की एयरफोर्स का फ्यूचर फाइटर प्रोग्राम अभी शुरू ही हुआ है और इतनी जल्दी एक नए नेक्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का टेस्ट हो जाना एक बहुत हैरानी वाली बात है। अमेरिका की एयरफोर्स के एक ऑफिशियल ने बात करते हुए बताया है कि उन्होंने अपने नेक्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के एक फ्लाइट डेमोन्स्ट्रेटर को सक्सेसफुली बना लिया है और उसे टेस्ट भी कर लिया है। उनका कहना है कि इस प्रोटोटाइप को रियल वर्ल्ड में टेस्ट किया गया है। इससे पहले ऐसी खबरें आई थी कि इस एयरक्राफ्ट के प्रोटोटाइप को रियल वर्ल्ड में टेस्ट किया गया है, यानी कि डिजिटली टेस्ट किया गया है। ऐसी न्यूज़ थी कि इसे सुपर कंप्यूटर्स की मदद से डिज़ाइन किया गया है और सुपर कंप्यूटर्स की मदद से ही इसे टेस्ट भी किया गया है। लेकिन अभी ऐसी न्यूज़ आई है कि इस एयरक्राफ्ट को अभी रियल वर्ल्ड में भी सक्सेसफुल टेस्ट कर लिया गया है। ऐसी जानकारी है कि इस एयरक्राफ्ट के बारे में कोई भी जानकारी बाहर नहीं दी जाएगी। उनका कहना है कि जो नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस फाइटर प्रोग्राम है इसे पूरी तरह सीक्रेट रखा जाएगा और इस एयरक्राफ्ट के बारे में कोई भी जानकारी बाहर नहीं जाएगी। उनका कहना है कि अमेरिका की एयरफोर्स चाहती है कि वो नेक्स्ट जनरेशन कनेक्टेड एयर वारफेयर सिस्टम्स की एक फैमिली बनाएं जिसमें फाइटर्स, ड्रोन्स और दूसरे नेटवर्क प्लेटफॉर्म्स होंगे और इसी फैमिली का ही ये नया फाइटर एयरक्राफ्ट हिस्सा होने वाला है। अमेरिका की एयरफोर्स के ऑफिशियल का कहना है कि हमने 1 साल पहले एक नए फाइटर जेट के अल्टरनेटिव्स का एनालिसिस किया था और उसके बाद हमने 1 साल में ही इस फाइटर एयरक्राफ्ट के एक फुल स्केल प्रोटोटाइप को टेस्ट कर लिया है और उसके सभी मिशन सिस्टम्स को भी टेस्ट कर लिया है, जो कि असल में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उनका कहना है कि हमने इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स का इस्तेमाल किया है और हमने इन सभी सिस्टम्स को सक्सेसफुली टेस्ट भी कर लिया है। उनका ये भी कहना है कि ये जो डेमोन्स्ट्रेशन की गई है वो एक जादुई डेमोन्स्ट्रेशन है। इसके बारे में आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद इस प्रोग्राम में अमेरिका ने बहुत सारी नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट टेक्नोलॉजीज़ को टेस्ट कर लिया है। तो चलिए अभी अमेरिका के नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम्स के बारे में बात कर लेते हैं। अमेरिका की नेवी और अमेरिका की एयरफोर्स दोनों एक नेक्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। अमेरिका की नेवी ने अपना FA-XX प्रोग्राम शुरू किया है जिसे कि नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस फाइटर का नाम दिया गया है। ये अमेरिका की नेवी में मौजूद पुराने हो चुके बोइंग FA-18 हॉर्नेट मॉडल्स को रिप्लेस करेगा और इसके साथ ही अमेरिका की एयरफोर्स भी एक ऐसे ही प्रोग्राम के ऊपर काम कर रही है। अमेरिका की एयरफोर्स ने इस नए फाइटर जेट के लिए एक ओपन आर्किटेक्चर डिज़ाइन को फॉलो किया है जिसके हिसाब से इस नए फाइटर एयरक्राफ्ट को हर अलग मिशन रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग से कॉन्फ़िगर किया जा सकेगा। ये फाइटर जेट मैंड हो सकता है या अनमैंड हो सकता है या दोनों ही हो सकता है, यानी कि जहाँ तो इसका एक मैंड वेरिएंट हो सकता है जिसमें इस एयरक्राफ्ट को एक पायलट उड़ाएगा और जहाँ इसका एक अनमैंड वेरिएंट हो सकता है जिसमें इस एयरक्राफ्ट को AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ग्राउंड कंट्रोल उड़ाएगा और यहाँ ये एयरक्राफ्ट इन दोनों सिस्टम्स का ही इस्तेमाल करेगा। अमेरिका की नेवी चाहती है कि उसके नए फाइटर एयरक्राफ्ट में लैंड, एयर और सी थ्रेट्स को कॉम्बैट करने की कैपेबिलिटी भी हो। लेकिन जो अमेरिका की एयरफोर्स चाहती है वो एक ऐसा एयरक्राफ्ट चाहती है जिसे कि खास तौर पर एयर टू एयर सिक्योरिटी मिशंस के लिए बनाया जाएगा। इससे पहले जो अमेरिका का F-22 फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है वो भी एयर टू एयर सिक्योरिटी के लिए खास तौर पर डिज़ाइन किया गया है। अमेरिका के इन दोनों प्रोग्राम्स के लिए कोई ज़्यादा खास जानकारी रिलीज़ नहीं की गई है, लेकिन अभी तक बहुत सारे देश इन नए नेक्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। फ्रांस की डसॉल्ट कॉरपोरेशन भी अपने नेक्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के ऊपर काम कर रही है। UK का टेम्पेस्ट प्रोग्राम चल रहा है और रशिया का MiG-41 और उनकी सुखोई कॉरपोरेशन का भी एक नेक्स्ट जनरेशन प्रोग्राम चल रहा है।
इसके साथ ही जापान भी अपने F-3 फाइटर एयरक्राफ्ट के ऊपर काम कर रहा है। इन सभी फाइटर एयरक्राफ्ट में कुछ नई टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल की जाएंगी जिसके बारे में जानकारी दी गई है। इन सभी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में जानने से ऐसा पता चलता है कि जो इन सभी फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए टेक्नोलॉजीज़ डेवलप की जा रही हैं वो एक जैसी हैं। तो इससे ऐसा हो सकता है कि यही टेक्नोलॉजीज़ अमेरिका के नेक्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट में भी इस्तेमाल की जाएं। तो चलिए इन नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली जो खास टेक्नोलॉजी होगी वो लेज़र वेपन्स हो सकते हैं। अमेरिका की बहुत सारी कंपनीज ने लेज़र वेपन्स को डेवलप कर लिया है। लॉकहीड मार्टिन और रेथियन जैसी कंपनीज ने ऐसे वेपन सिस्टम को सक्सेसफुल टेस्ट भी कर लिया है। लॉकहीड मार्टिन ने हाल ही में एक वीडियो जारी की थी जिसमें उन्होंने एक F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट के ऊपर माउंट किए गए एक लेज़र वेपन को दिखाया था जो कि दुश्मन के एयर टू एयर मिसाइल्स को भी काउंटर कर सकता है और दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को भी काउंटर कर सकता है। और इसी टेक्नोलॉजी को शायद अभी नेक्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट में भी इस्तेमाल किया जाए। इसके साथ ही इस नए फाइटर एयरक्राफ्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से ही ये एयरक्राफ्ट अनमैन्ड मोड में काम कर सकेगा और इसके साथ ही जब इस एयरक्राफ्ट को एक पायलट उड़ा रहा होगा तो जो पायलट की तरफ इंफॉर्मेशन आ रही होगी उसे AI पहले ही प्रोसेस कर देगा और इसके साथ ही जो पायलट को एयरप्लेन को उड़ाने में काम करने पड़ते हैं उसमें से ज़्यादा कामों को AI खुद ही कर लेगी और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम होंगे उनको ही सिर्फ पायलट को दिया जाएगा, जिससे पायलट अपने मिशंस के ऊपर ज़्यादा फोकस कर पाएगा। इसके साथ ही जैसा कि हम जानते हैं कि नई नई जनरेशन आती हैं तो हर एक नई जनरेशन में फाइटर एयरक्राफ्ट की रेंज को इंक्रीज़ किया जाता है। तो इस नई जनरेशन के आने के साथ ही इस नए फाइटर एयरक्राफ्ट की रेंज को भी इंक्रीज़ कर दिया जाएगा। अभी तक जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बनाए गए हैं उनकी जो रेंज है वो 670 नॉटिकल माइल्स है। इसके साथ ही ये नए फाइटर एयरक्राफ्ट ज़्यादा स्टेल्थी होंगे। अभी तक जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट बनाए गए हैं उनके साथ अभी भी ये प्रॉब्लम है कि अगर दुश्मन ज़्यादा हाईली एडवांस्ड है तो वो कुछ नई टेक्निक्स के इस्तेमाल से आपके एयरक्राफ्ट को फिर भी डिटेक्ट कर सकता है। लेकिन शायद इस नए प्रोग्राम में अमेरिका ने उन कमियों को भी दूर कर लिया हो और एक पूरी तरह परफेक्ट स्टेल्थ एयरक्राफ्ट बन चुका हो। इसके साथ ही ये एयरक्राफ्ट स्वॉर्म ड्रोन्स या दूसरे AI कंट्रोल ड्रोन्स को भी कंट्रोल कर पाएंगे। अमेरिका ने ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम शुरू किए हैं जिसमें उन्होंने अपने अनमैन्ड विंगमैन प्रोग्राम के ऊपर भी काम किया है और बहुत सारी स्वॉर्म ड्रोन टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर भी काम किया है। इसके इस्तेमाल से अमेरिका का ये नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट बहुत सारे ड्रोन्स को इस्तेमाल कर पाएगा और उन्हें कंट्रोल कर पाएगा और ये नई टेक्नोलॉजी नेक्स्ट जनरेशन वॉरफेयर में गेम चेंजर साबित होने वाली है। इसके साथ ही ऐसा हो सकता है कि ये नया फाइटर एयरक्राफ्ट वर्चुअल कॉकपिट का इस्तेमाल कर पाए। जो ब्रिटेन ने अपना नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम चलाया है उसमें उन्होंने एक नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, वो है वर्चुअल कॉकपिट। जी हाँ, उनके नए फाइटर जेट में आपको कोई भी बटन्स नहीं दिखेंगे। उसके कॉकपिट के बारे में उन्होंने ऐसा प्लान किया है कि उसमें कोई भी बटन्स नहीं होंगे, बल्कि जो पायलट का हेलमेट होगा उसके पायलट के हेलमेट के अंदर ही उन्हें पूरा वर्चुअल कॉकपिट डिस्प्ले किया जाएगा और वो वर्चुअल रियलिटी की मदद से ही उस कॉकपिट को कंट्रोल करेंगे और फाइटर जेट को कंट्रोल करेंगे। इसके साथ ही इस एयरक्राफ्ट में अडेप्टिव साइकिल इंजन का इस्तेमाल किया जा सकता है। अडेप्टिव साइकिल इंजन एक नए तरह का नेक्स्ट जनरेशन इंजन है जिसमें इंजन्स की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के ऊपर ध्यान दिया गया है। ऐसे इंजन्स में दो मोड्स होंगे, एक होगा हाई थ्रस्ट मोड और एक होगा हाई एफिशिएंसी मोड। हाई थ्रस्ट मोड में जो इंजन के अंदर हवा जा रही होती है उसे इंजन के कोर और फैन स्ट्रीम से पास किया जाएगा, जिससे इंजन ज़्यादा हाई थ्रस्ट जनरेट करेगा और जब इस एयरक्राफ्ट ने कॉम्बैट करना होगा तो इस एयरक्राफ्ट का पायलट हाई थ्रस्ट मोड को ऑन कर पाएगा और दुश्मन के ऊपर ज़्यादा स्पीड के साथ अटैक कर पाएगा। और इसके साथ ही इसमें एक हाई एफिशिएंसी मोड होगा। हाई एफिशिएंसी मोड में जो इंजन के अंदर हवा आ रही होगी वो इंजन की थर्ड स्ट्रीम से डायरेक्ट की जाएगी, जिससे इस एयरक्राफ्ट के इंजन की फ्यूल कंजप्शन काफ़ी कम हो जाएगी और इसके साथ इस एयरक्राफ्ट की रेंज भी काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगी और पायलट बहुत ज़्यादा मुश्किल बड़ी हालात में ज़्यादा देर तक टिक पाएगा। इस इंजन में ये खूबियाँ तो होंगी ही, इसके साथ ही ये नए इंजन ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस भी करेंगे। वो इसलिए क्योंकि जो नए एवियोनिक्स और सिस्टम्स और नए लेज़र सिस्टम हैं उनमें ऐसे इंजन्स की ज़रूरत है जो कि ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकें। इसी के इस्तेमाल से आप ज़्यादा हाई पावर कंज्यूम करने वाले सिस्टम्स का इस्तेमाल कर पाएंगे। ये सभी बातें करने के बाद एक बात सामने आती है कि क्या हमारा MCA फाइटर जेट अब पुराना हो चुका है, क्योंकि अमेरिका ने अभी से ही अपने 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को टेस्ट भी कर लिया है और अभी भी हमारा MCA फाइटर जेट ड्राइंग बोर्ड पर है।
तो यहाँ पर आपको बता दें कि अमेरिका हमसे ज़्यादा एडवांस्ड है और अमेरिका ने जो अपना 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट डेवलप किया था वो अब से 20 साल पहले किया था। तो ये स्वाभाविक ही है कि अमेरिका 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को भी जल्दी डेवलप कर लेगा। लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है कि हमारा MCA फाइटर जेट पुराना हो चुका है। वो इसलिए क्योंकि जो हमारा MCA फाइटर जेट है उसमें नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया जाएगा। जो 6th जनरेशन टेक्नोलॉजीज़ होंगी उसको हमारे MCA Mark II प्रोग्राम में इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें हम बहुत ज़्यादा हाईली सेंसिटिव और हाईली पावरफुल टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करेंगे। हमारे MCA Mark II फाइटर जेट को ऐसे प्लान किया गया है कि इसमें हाई पावर्ड इंजन्स होंगे, ज़्यादा स्टेल्थ होगी, लेज़र वेपन्स को कैरी करने की एबिलिटी होगी, फ्लाई बाय ऑप्टिक सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा और इसके साथ ही इसमें ड्रोन्स को कंट्रोल करने की एबिलिटी भी होगी और हमारे ऑरा ड्रोन्स और दूसरे तेजस अनमैन्ड प्रोग्राम को कंट्रोल करने की एबिलिटी भी होगी। इस प्रोग्राम के बारे में ऐसी ज़्यादा जानकारी अवेलेबल तो नहीं है, लेकिन हाल ही में हमारे एयरफोर्स चीफ RKS भदौरिया जी ने ये जानकारी दी थी कि हम MCA फाइटर जेट को 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट तो कह रहे हैं, लेकिन उसमें जो टेक्नोलॉजीज़ होंगी वो 6th जनरेशन वाली होंगी। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से सही जानकारी मिली होगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।